Hello everyone, my name is Dr. Anshul Saini. So let's start the today's lecture. Firstly we will discuss about the electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition. So what is electrolytic decomposition? Decomposition अगर यहाँ पर वर्ड आ रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पर decomposition तो होगी ही होगी. ओके, decomposition होगी यानी कि क्या होगा कि जो कंपाउंड्स हैं वो आपके सिंपलर कंपाउंड्स में टूट जाएंगे. कंपाउंड्स जो हैं वो सिंपलर कंपाउंड्स में टूट जाएंगे. लेकिन जब आप बोल रहे हो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. राइट, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हुए ही इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रही है. ओके, सो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होती है? द रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स. कंपाउंड्स डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल देते हैं. इसी को ही हम इलेक्ट्रोलिसिस नाम भी दे देते हैं. This is also known as electrolysis. For example लेते हैं यहाँ पे. When electricity is passed in water, it decomposes into hydrogen and oxygen. ये हमारे पास water है, that is H2O. ब्रैकेट में एड लिखेंगे मतलब कि ये आपका लिक्विड स्टेट में है. राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका डिकम्पोज होके क्या देगा? H2 देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, ब्रैकेट में G लिख देंगे, प्लस O2 मीन्स आपको यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी. अब आप क्या करोगे, इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई. और यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है. इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो यानी कि यहाँ पे आपने क्या किया है? इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है. ओके, सो दिस इज योर इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे. Moving to the next one. Next is the displacement reaction. What is your displacement reaction? ये हमारी है next heading. तो ये क्या होता है? The chemical reactions in which ऐसे chemical reactions जिनमें क्या होता है? In which a more reactive एलिमेंट, जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा? डिस्प्लेसेस. मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट. जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा? जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड में से. फ्रॉम ए कंपाउंड, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, मतलब कि जो ज्यादा रिएक्टिव आपका एलिमेंट है वो क्या कर रहा है? वो आपका डिस्प्लेस कर दे रहा है जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको. मतलब ऐसे समझ लो कि 2 पर्सन्स हैं, एक जो है वो ठीक ठाक उसकी हेल्थ है, ठीक है, और दूसरा जो है वो बहुत ज्यादा लीन एंड थिन है. ठीक है, तो क्या है कि एक जो मोटा जो आदमी है वो क्या करेगा? वो पतले को हटा देगा, ऐसे समझ लो. ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको? जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको फ्रॉम ए कंपाउंड. उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं. राइट, अब जैसे कि हम एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं. व्हेन, जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल क्या आता है यहाँ पे? व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद, जब जो जिंक है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ. तो ये आपको क्या देता है? इट गिव्स हाइड्रोजन गैस. यहाँ पर आपको कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ पे मिल जाता है. और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है जिंक क्लोराइड. साथ ही साथ हमें यहाँ पे मिल जाता है जिंक क्लोराइड. तो देखते हैं कैसे. जिंक हमारा क्या है? सॉलिड स्टेट में है. ओके, प्लस HCl,
ये किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ZnCl2। कैसे मिल जाएगा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा वे बताती हूँ। देखो जिंक के ऊपर होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, Zn2 पॉजिटिव, Cl क्या होता है, नेगेटिव। तो ऐसे समझ लो कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। जिंक क्लोराइड हमें मिल जाएगा, जिंक जो है वो Cl के साथ आना चाहेगा, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे, और साथ ही साथ हमें H2 गैस जो है यहाँ पे लाइब्रेट हो जाएगी। ये HCl आपका एक्वस फेज में और ZnCl2 भी आपका एक्वस फेज में। ओके, अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई, क्योंकि H2 गैस बाहर निकल रही है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो एक ही था, इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Cl2 है, राइट, और यहाँ पे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका Cl है। तो यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद जो है हम देखते हैं, मतलब मैं आपको एक सिंपल से वे से बताती हूँ इसको और इजीली। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे रिएक्शन है, A प्लस BC विल गिव यू AC प्लस B, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन A इज मोर रिएक्टिव देन B। इस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा कब होगा, अगर मान लीजिए जो A है वो आपका B के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। A क्या है, अगर मोर रिएक्टिव है B के कंपैरिजन में। मान लीजिए A जो है कोई भी रिएक्टेंट है, वैसे ही B भी हमारा कोई रिएक्टेंट है यहाँ पर, राइट। तो अगर जो A है वो ज्यादा रिएक्टिव है B से, तभी डिस्प्लेसमेंट होगी। व्हाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि A ज्यादा रिएक्टिव है, तो A देखो C के साथ मिल गया, B को अलग से कर दिया, ठीक है। इस तरीके से जो है कुछ यहाँ पे होगा। So displacement takes place only when A is more reactive than B. If B is more reactive than A, then A will not displace C from BC and reaction will not be taking place. यानी कि बोलने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए, जैसे मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट तभी होगी अगर A ज्यादा रिएक्टिव होगा B से। अगर मान लीजिए B ज्यादा रिएक्टिव है, मान लीजिए B मोर रिएक्टिव है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर आपका B मोर रिएक्टिव है A के कंपैरिजन में, तो जो A है वो आपका डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा C को, है ना, नहीं कर पाएगा। वाई, क्योंकि B ज्यादा रिएक्टिव हो गया, मीन्स सिर्फ वही डिस्प्लेस कर पाएगा जो कि ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर मान लीजिए B ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इफ B इज मोर रिएक्टिव देन A, देन A विल नॉट डिस्प्लेस C फ्रॉम BC। फ्रॉम BC, इस BC में से जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, ठीक है। C जो है वो डिस्प्लेस नहीं होगा, यहाँ से C यहाँ से डिस्प्लेस नहीं होगा और रिएक्शन आपकी नहीं हो पाएगी, देन रिएक्शन विल नॉट टेकिंग प्लेस, राइट। सो यहाँ पे मैंने आपको फिर एग्जाम्पल के फॉर्म में भी ये दे दिया। जैसे मान लीजिए A आपका Zn है और B आपका यहाँ पे BC मान लो, तो BC मान लो HCl, है ना, कि मान लो मैं B के प्लेस पे H लिख देती हूँ और C के प्लेस पे मैं Cl लिख देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। फिर और हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, दैट व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आपका जिंक HCl के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या मिलता है, इट गिव्स हाइड्रोजन गैस। तो आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है और साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड मिलता है। तो ये जैसे कि हमने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा, इसको हम प्रॉपरली अगेन देख लेते हैं। जैसे हमने Zn लिया था प्लस HCl हमने लिया था, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया था, ZnCl2, ठीक है, प्लस H2। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। मतलब देखो आपका जो Cl है वो यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, राइट, वो यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पर मोर रिएक्टिव कौन हुआ, फिर जिंक। जिंक के साथ हमारा Cl चला गया और H2 जो है अलग से बाहर निकल गया, H2 आपका अलग से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे आप फेज भी लिख सकते हो क्या क्या है इनका। जैसे ये आपका जो H2 है वो जो है गैसियस फेज में है और ये आपका एक्वस फेज में है
और जिंक है आपका यहाँ पे, और ये एक्वस फेज में, और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया। नाउ लेट्स टेक सम अदर एग्जाम्पल्स। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए जिंक जो है आपका कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट करता है, ये Zn है, प्लस अगर ये CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ZnSO4 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस कॉपर जो है आपका बाहर निकल गया। अब ये वाला जो है आपका सॉलिड फेज में, यहाँ पे S लिख देंगे ब्रैकेट में, CuSO4 एक्वस फेज में, और ZnSO4 भी आपका एक्वस फेज में है, कॉपर आपका सॉलिड फेज में है। ओके, तो हमारे पास Cu के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, SO4 क्या होता है, 2 नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पर देखो ZnSO4 आपको मिल गया, है ना। ZnSO4 ऐसे समझ लो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन हुई, ZnSO4 जिंक सल्फेट आपको मिल गया, प्लस कॉपर जो है अलग से यहाँ पे लाइब्रेट हो गया। सो ये हमने देखे इसमें एग्जाम्पल्स इन केस ऑफ योर displacement reactions. Now let's move to the next one. अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ये तो अभी तक हमने क्या देखा, सिंपल अगर हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें क्या होता है, द रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स। सो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, उनका एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में, 2 रिएक्टेंट्स के बीच में, और आपको न्यू कंपाउंड्स मिल जाते हैं। जैसे कि AB प्लस CD है मान लो, तो यहाँ पे आपको मिल गया AC प्लस BD, तो 2 के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। देखो A के साथ C आ गया, B के साथ D आ गया आपका, राइट। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, जैसे कि आपके पास मान लो BaCl2 है, दैट इज बेरियम क्लोराइड है, प्लस Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है। यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है BaSO4 जो कि आपको यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा, इसके आपको PPT मिलेंगे, प्लस यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है NaCl। ठीक है, तो देखो Na के ऊपर पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव होता है, ये समझने के लिए। तो NaCl आपका बाहर निकल गया, ओके। और Ba2 पॉजिटिव होता है हमारा, राइट, और SO4 क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है। तो BaSO4 आपको यहाँ पे PPT की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, और NaCl जो है आपका बाहर निकल गया। So this is the example of a double displacement reaction. Now let's take another example. अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है, NaOH एक्वस फेज में प्लस आपका HCl है एक्वस फेज में, और यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है NaCl जो कि है एक्वस फेज में प्लस H2O, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो H2O है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। So here this H2O will be liberated. Okay, so ये हमारा Na पॉजिटिव है और एक हमारा Cl नेगेटिव है। ओके, तो ये NaCl यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन इज देयर। सो Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो NaCl बाहर निकल गया, और ये वाला वाटर आप देख सकते हो ये आपका बाहर निकल गया। सो दिस इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।